हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर में। देखिए, आज हमारे पास ये चैप्टर की लास्ट हेडिंग्स हैं और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने लगभग सारी चीजों को आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हम केवल आपको मल्टीपल सॉल्व करवाएंगे। अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई आपके पास में प्रश्न है, डाउट क्वेश्चन है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। डाउट क्लासेस हम आपके लिए अलग से लाएंगे, ठीक है। जो भी डाउट हो हमें क्लास के साथ में अपना नाम, अपना क्लास और क्वेश्चन को लिखकर कमेंट बॉक्स पे जरूर भेजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। दैनिक जीवन में कह रहा है उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, ठीक है। नॉर्मली हमारी जिंदगी में उपचयन कैसे होता है। उपचयन मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ठीक है। उपचयन की वजह से क्या घटना घटित हो सकती है हमारे दैनिक जीवन, वो समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो प्रकार की चीजें हैं, एक संक्षारण है और एक विकृत गंधिता है। नाम सुना भी होगा आपने, संक्षारण का तो सुना होगा बट विकृत गंधिता का नहीं पता हमको, ठीक है। बट आज यहाँ पर आपको दोनों चीजें बताएंगे, ठीक है। संक्षारण क्या होता है। देखिए, संक्षारण का मतलब, संक्षारण सुनते ही आपके मन में बस एक ख्याल आता है, जंग लगना, ठीक है। संक्षारण का मतलब केवल जंग लगना नहीं होता, बट उसका एग्जाम्पल है संक्षारण का ये, ठीक है ना, जंग लगना। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं संक्षारण का मतलब ही जंग लगना है केवल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। संक्षारण का मतलब होता है, देखिए होता क्या है कि वायु और नमी की उपस्थिति में क्या होता है, जैसे लोहे जैसी वस्तुएं हैं या धातुएं जो होती हैं, उनकी जो सतह होती है वो धीरे धीरे क्षड़ने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है। हम कह सकते हैं क्षय होने लगती है, यानी कि खराब होने लगती है, ठीक। तो यहाँ पर जब ये घटना घटित होती है, कोई धातु जो है जिसकी जो सतह है, जो उसकी परत है, वो क्या हो रही, खराब हो रही है वायु और नमी की उपस्थिति में, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब इसमें आपका लोहा आ जाता है जिसमें एक जंग लग जाती है, चांदी को आपने देखा होगा काली पड़ जाती है, ठीक है ना। और आपने किसके तांबे के बर्तनों को देखा होगा हरे धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या संक्षारण के ही उदाहरण है, ठीक है ना। यही चीजें हैं संक्षारण। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, परिभाषा में कहीं कहीं लिख देते हैं कि वायु, नमी और अम्ल भी लिख दिया जाता है, क्योंकि देखो अम्ल की उपस्थिति में बहुत जल्दी जंग लगती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H+ बढ़ जाने की वजह से जंग जल्दी लग जाती है, इसलिए कहीं कहीं पर अम्ल लिखा होता है अगर जंग आपको जल्दी लगानी है तो, ठीक है। बाकी हमारी मेन परिभाषा क्या है यहाँ पर, परिभाषा देखिए हमारी लिखी हुई है कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का धीरे धीरे क्षय, क्षय मतलब खराब होना, ठीक है ना, क्षय होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। उम्मीद करें परिभाषा आपको सरल लग रही होगी, याद हो जाएगी। वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का, परत का धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरे धब्बे पड़ना। अब देखिए, हमने यहाँ पर लोहे की रिएक्शन दिखाई हुई है, हमने Fe लिया। वायुमंडल में नमी कैसे होती है भैया, ऑक्सीजन और जल, ये दो चीजों का मिश्रण होता है। अभी कितने जल हो सकते हैं पता नहीं हमने, बट यहाँ पर 2x H2O लेकर रखे हुए हैं। x का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने Fe लिया, लोहा लिया और वायु ली और नमी, है ना। नमी का मतलब क्या है, वायु और जल का मिश्रण ही नमी कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इनकी सबकी आपस में रिएक्शन करा, यहाँ पर क्या बन के आया, Fe2O3.xH2O, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, Fe2O3.xH2O, Fe2O3.xH2O, इसी को कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग, ठीक है ना। रस्ट, रस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। फिर यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, और ऐसा एक प्रश्न आया था कि धातु पर मोर्चा लगना क्या होता है, धातु पर मोर्चा लगना किसे कहते हैं या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा लोहे की वस्तुओं को अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो उस पर कह रहा है एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास में बड़ा सा कढ़ाई होगी लोहे की केवल जो होती है, आपने देखा होगा रात में आप इसको धुल के बढ़िया सा रख देते हैं और सुबह देखते होंगे कि उस पर एक लाल कलर का पाउडर झड़ने लगता है ना, होता है ना, कभी आपने देखा होगा, शायद किसी ना किसी ने तो देखा होगा। तो वो जो लाल कलर का पाउडर है वही क्या होता है, जंग होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अगर हम क्या करें, लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ दें तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को, ये जो भूरे रंग की परत चढ़ी है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जंग लगना या मोर्चा लगना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोर्चा लगना क्या है, यही चीज है मोर्चा लगना, ठीक है, जंग लगना। तथा कह रहा है यह भूरे रंग की जो परत होती है उसी को हम लोग जंग कहते हैं, और जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.xH2O होता है। आप इसको लिखने के बाद, अगर मोर्चा लगना आता है, इसको लिखने के बाद ये रिएक्शन पेश कर सकते हैं इनकी खिदमत में, ठीक है, अपना नंबर ना कटवाने के लिए, मतलब कोई चांस नहीं होंगे आपके नंबर कटने के, ठीक है। फिर संक्षार से अगर हमें बचाना है तो क्या करें, जस्ट आपने देखा होगा लोग पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं धातु की सतह पर, ऑयल लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं ना। और या फिर उसके अलावा आपने नई कढ़ाइयां जो आ रही है उस पर देखा होगा कि वो उस पर लोहा तो होता है बट ऊपर एक कोटिंग होती है जिंक की, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जिंक क्या होती है, कम क्रियाशील होती है लोहे की तुलना में,
ठीक है। लोहे की तुलना में क्या है, कम क्रियाशील धातु हैं जो जंग नहीं लगती इन पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं करती, रिएक्शन के मामले में जिंक तो भैया इनका बस सब समझ सकते हो आप, ठीक है। नो, लोहे से क्या है, ठीक। बट अगर हम लोग जंग लगने वाली बात करते हैं तो जंग की तुलना की यहाँ बात हो रही है। जंग के मामले में जो जिंक होता है वो कम क्रियाशील होता है लोहे से, ठीक है ना। तो जिंक पर जंग नहीं लगती है, इसलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, परत चढ़ा दी जाती है। तो आपने जो अभी इस समय नई कढ़ाइयां आ रही होंगी उनको देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, उसमें आप सब्जी बना रहे तो घिसते 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 उसमें से एक परत निकल जाती है। जो परत निकल गई है वही जिंक है, और जो अंदर बचा हुआ नीचे वो क्या है, लोहा है, ठीक है ना। तो लोहे की वस्तुओं पर क्या होती है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण। और कभी कभी टिन की परत भी चढ़ा दी जाती है ना लोहे पर वस्तुओं पर, तो उसको हम लोग टिनीकरण कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचाव के लिए क्या क्या है, कह रहा लोहे तथा धातु की जो वस्तुएं होती हैं उन पर पेंट करके बचाव कर सकते हैं संक्षारण से। तेल या ग्रीस लगाकर कर सकते हैं। टिनीकरण या गैल्वनीकरण दोनों आपको समझा दिया। टिनीकरण या गैल्वनीकरण क्या होता है, टिन का मतलब होता है एसन, एसन, ठीक है ना। जिंक मतलब जड़न, इनकी परत चढ़ा दी जाती है लोहे पर, ठीक है। फिर आता है विकृत गंधिता। तो ये क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि आपके पास में जैसे अचार हो गया, ठीक है, कोई तेल वाला पदार्थ हो गया, खाद्य पदार्थ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप मार्केट गए, वहां से चिप्स का पैकेट ले आए, ठीक है, अंकल चिप्स आता है वो ले आए आप। तो आपने क्या देखा होगा, जो चिप्स का पैकेट अगर आप खोल के रख देते थोड़ी देर के लिए तो कुछ समय बाद वो सीम जाती है चिप्स से, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हुआ, वो भैया तेल या वसा से ही बनी हुई है। वहां पर यह हुआ कि वायु और नमी की उपस्थिति में खुला रहने की वजह से वो विकृत गंधी हो गया है। अब उसका स्वाद और गंध पहले की तरह नहीं होगा, वो खराब हो चुका है, स्वाद उसका, गंध भी उसकी बदल चुकी है। आपको पहले की तरह मजा नहीं आएगा खाने में, ठीक है ना, सीम जाती है। तो यही जो घटना है इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कि तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है इनका वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने पर उनके स्वाद तथा गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है ना। यही घटना कहलाती है विकृत गंधिता, ठीक है। अच्छा, इससे बचाव के उपाय क्या है, कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में हम प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, जो ऑक्सीकरण करवाने की दर को क्या करे, कम करे, ठीक है ना। ऐसा अगर पदार्थ मिला दें तो भी यहाँ पर ये घटना रुक सकती है। सेकंड कह रहा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रख दें, मतलब कि क्या करें कि ऐसी बर्तन में उसको रखें जिसमें से उसमें वायु प्रवेश ना कर पाए, ठीक है ना, वायु ना जा पाए, ऑक्सीजन उसमें मिल ना पाए, ऐसे बर्तन रख दीजिए तो भी संचार से बचाव हो जाएगा। इसके अलावा जो चिप्स निर्माता कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, कह रहा है कि वो करती क्या है कि चिप्स तथा कुरकुरे के पैकेटों में से ऑक्सीजन हटा देती है वो, और वहां पर उनको हटा के उस पर नाइट्रोजन व हीलियम, ये क्या होती है, कम सक्रिय गैसें होती है, ठीक है, नाइट्रोजन हीलियम जैसी कम सक्रिय गैसों को भर देती हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है, इससे भी हमारी चिप्स का पैकेट या फिर जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं उन पर विकृत गंधिता नहीं होती है, उनके स्वाद गंध नहीं बदलते हैं। आपने देखा होगा, लेके तो आप आते हैं वहां पर चिप्स के पैकेट, बड़ा फूला फूला लगता होगा आपको कि यार बहुत सारा मटेरियल होगा अंदर, बट हिला के देखो तो उसमें कुछ होता ही नहीं है ना, पूरी गैस ही भरी होती है। तो गैस कौन सी है, वो नाइट्रोजन और हीलियम, इन्हीं गैसों को भरा जाता है उनमें, ठीक है ना, ताकि उन पर क्या ना हो सके, रेंसिडिटी ना हो सके, विकृत गंधी ना हो, उनके स्वाद और गंध ना बदले, आपको खाने में अच्छे लगे, ठीक है, इसलिए गैस भरी जाती है उसमें, बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आज से हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग मल्टीपल सॉल्व करेंगे। और हमने पहले भी आपको बोला है, बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पुट कीजिए, 2 4 5 क्वेश्चन जो भी हैं डाउट क्लासेस अलग से लगा के हम उन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे अच्छी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो उसको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसी धमाकेदार क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।